सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शफीक, कैसे हैं आप? ठीक हैं? रिजवी साहब क्या हाल है आपके? सो डॉक्टर शफीक, ये शेड, व्हाट इज शेड? SHE शेड मुख्तलिफ है, जी जी, शेयरिंग हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट। सो ये फाउंडेशन है, अच्छा जी, उसके अंडर ये मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे हैं। अस्पताल भी है, वहाँ पे गोशाफिर भी है जहाँ ठीक पे, है। और ये सब चीज़ें उसी की है। तो ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, हाँ, हॉस्पिटल नहीं है, Is a- इसके अंदर हॉस्पिटल एक इसकी वो है, एक हिस्सा है। हिस्सा है। ठीक और है, उसके अलावा यहाँ पे जो है वो साइकेट्रिक यूनिट भी है, ठीक है, जो लेफ्ट अनोन लोग हैं Left alone। उनका भी है। Orphan अच्छा, type उसके भी है। अलावा भी ये बहुत काम करते हैं, क्योंकि ये अंदरूनी सिंध में खास तौर पे ठीक है, ये जो पानी के जो कुएँ हैं, ठीक है। इनका भी सिलसिला है। अच्छा ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक और काम ये करते हैं क्योंकि मुझे भी पता लगा ठीक कि है, हर लोग में जो ज़रूरतमंद हैं लोग, जो कि शादी के सिलसिले में फर्नीचर नहीं ले सकते, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में मुझे पता लगा कि उनका 25 से 30 के लगभग है, उनको ये फर्नीचर देते हैं। ठीक है। मेरे भी एक जानने वाले को उन्होंने, इसलिए मुझे पता है। अच्छा जी, वो दिया। तो ये काफ़ी लंबे और मेहनत काम है, जिसको ये माशाल्लाह बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से कर रहे हैं। तो इसमें आपके इस लाइक मैं अगर हॉस्पिटल की बात करूं तो कितना मुलाजिम और कितने बेडेड हॉस्पिटल है? देखिए, मेरे ख्याल में ये 180 431 बेडेड हॉस्पिटल, 431 बेडेड है। और आपके पास एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी? हमारे पास जो है इस वक्त 200 एम्प्लॉइज हैं हॉस्पिटल में। उसमें से जो नर्सिंग है वो 52 है। वेरी नाइस। तो ये जो मेरे ऑडियंस के लिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, ख़ासतौर कराची में और ख़ासतौर जो इस एरिया को में रहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे इसमें कार्डियक सर्जरी की भी सहूलियत है, इसमें मैंने देखा डायलिसिस की भी सहूलियत है, पीडियाट्रिक भी है, गायनी भी है, CT स्कैन भी है, MRI है। तो मुझे ये बताएं कि एक आम इंसान जो आता है यहाँ पे, तो उसके चार्जेस के हवाले से कोई बहुत महंगा है या कि इट इज़ लाइक ए अफोर्डेबल फॉर? मेरे ख्याल में अगर आप कराची का जायजा लें, दरमियाने से भी कम चार्ज। अच्छा जी, ये देखिए, मैं उसकी मिसाल इस तरह दे दूँ कि हम मुझे अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। हम एंजियोग्राफी जो है 26,000 में, ओनली 26,000 हाँ, कराची में तो मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग स्टैंड वगैरह? स्टैंड अलग चीज़, अच्छा, स्टैंड अलग है। लेकिन खाली एंजियोग्राफी का समझ लें कि हमारा शहर में, मुझे इतना इल्म तो नहीं है, लेकिन इससे 2 गुना ज़्यादा प्राइस, 3 गुना ज़्यादा मेरा ख्याल है, क्योंकि इससे इसी तरह हमारी जो एंजियोप्लास्टी है, स्टेंट है, वो भी तकरीबन हम एक स्टेंट के साथ, उसमें टोटल खर्चा 24 घंटे का स्टे भी शामिल होता है। जी जी जी, पैकेज जो है वो 2,60,000 का है, और जो स्टेंट है वो टॉप ऑफ द रेंज है। अच्छा जी, हाँ, ये उसमें शामिल ये 2,60,000 में इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में या अगले हफ्ते या अगले हफ्तों में गाड़ी सर्जरी भी शुरू करने जा Start रहे करने हैं। जा रहे हैं। रिजवी साहब के ये कोई रवान तो नहीं है ना? हाँ जी जी, कार्डियक सर्जरी सारे क्योंकि लोग- रिजवी साहब की जो गाइस मैं बताता चला जाऊँ कि रिजवी साहब कार्डियक सर्जरी के पायनियर हैं। इज द फर्स्ट क्लिनिकल परफ्यूजनिस्ट इन पाकिस्तान जिन्होंने, जिनका तजर्बा NICVD का भी है, आगा खान हॉस्पिटल को रन भी इन्होंने किया कार्डियक सर्जरी के हवाले से। फिर ये फैसलाबाद भी करके आए हैं, और मेरे कीनिया में भी जब कार्डियक सर्जरी वहाँ, ईरान में कार्डियक सर्जरी, और ओमान में कार्डियक सर्जरी उन्होंने की। यस, ईरान में, ओमान में भी। और ये हम लोग खुश की ख़ास तौर पे जो ये नॉर्थ कराची के लोग हैं कि इतना काबिल इंसान हमारे पास यहाँ मौजूद है, और विद द हेल्प ऑफ नुसरत रिजवी वेरी सुन, एज ए डॉक्टर साहब ने बोला कि बहुत जल्दी हम कार्डियक सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं। या उसमें भी यही है कि ख्याल यही है और इरादा भी यही है, और ये एफर्ट भी करें कि जो चार्जेस हैं जी जी, वो कम से कम हो, ताकि काम लोग लोग ज़्यादा से। तो हम पता है, ये जितनी भी जो सर्जरीज हैं आजकल, कार्डियक सर्जरी की, जी, जी। आज कार्डियक के हवाले से जो भी इलाज है बहुत महंगा हो गया है। बिल्कुल सही है। आप देखें हमारे OPD के चार्जेस मैक्सिमम 400। सिर्फ 400 रुपये में आप OPD दिखा बिल्कुल प्रोफेसर को दिखा सकते हैं आप, इससे ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, अगर आप ECT कराएं तो वो 200 रुपये ECT अब सिर्फ 2000 में है। और जो है हम एकोकार्डियोग्राम कर रहे हैं शादी, वो 2024 में कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये देखें ये जरा, रेट से हमारे यहाँ। और I कोई think, नॉन अफोर्डेबल होता है तो उसको हम हाँ, concession क्योंकि हम हमारे जो इख्तियार में है मेरे और इनके, वो हम 30 से 50% तक डिस्काउंट भी दे देंगे। अच्छा, उसके लिए उनको किसी उसमें जाने, किसी डिपार्टमेंट में या एडमिनिस्ट्रेटर के पास आप लिख दें या मैं लिख दूं। अच्छा, आपने अगर लिख दिया तो एक्सेप्टेबल है। जी जी।
तो ये तो एक बहुत, यानी कि आपके जो भी यहाँ के ऑनर हैं जो इस पूरे फाउंडेशन को चला रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि आपको पावर दी है कि आप भी कंसेशन दे सकते हैं। तो ये मरीजों के लिए ना आसानी है, ताकि वो आसानी से, क्योंकि वो डॉक्टर से बात करते हैं। ये वो वन विंडो वाली बात होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ये वन विंडो है, ताकि इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आप पहले डिपार्टमेंट देखिए हमारे पास सीसीयू है 9 बेड्स का, और ये वाइड सीसीयू है जिसमें कि आइसोलेशन रूम्स भी, ठीक है, जिसमें कि नेगेटिव प्रेशर भी है, ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास आईसीयू है 9 बेड्स का, जिसमें कि डायलिसिस की फैसिलिटीज भी है। खुद यहाँ पर थैलेसीमिया वार्ड है जिसमें कि हम रोज़ाना 12 बच्चों को अप्रोक्सीमेटली उसको ट्रांसफ्यूज देते हैं, और 450 ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं एक महीने में, और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, और उन बच्चों को खाना भी यहीं से मिलता है दोपहर का, जिनका हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग डायलिसिस करते हैं, 15 डायलिसिस पर डे जो है वो हमारा एवरेज है। मरीज चार्ज नहीं देगा, फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज, और तीनों शिफ्टों में डायलिसिस होता है। 450 प्लस डायलिसिस करते हैं। या सीटी स्कैन भी है यहाँ पर, एमआरआई भी है यहाँ पर, एनआईसीयू भी है, पीआईसीयू अच्छा, भी है। एक और चीज़ मैं आपको, एक यहाँ पे ओसीटी है जो आंखों की एंजियोग्राफी होती है ना, ठीक है जी, हाँ, आंखों की एंजियोग्राफी। वो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2000 रुपये में हो रही है ओनली। और अगर बाहर वो कितने में जरा? मेरे ख्याल में 30-40 10 से 40 हज़ार तक की है। 10 to 40,000 इन बिटवीन, को हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है कि लेकिन आप आराम से 2000 में कर देते हैं। 2000। ये बहुत ही एक अब जो अच्छी बात हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पे अपना एक ट्रेनिंग सेंटर बना लिया है, जी जी, और स्कूल ऑफ नर्सिंग भी प्लान किया है, और वो इंशाल्लाह मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो वी आर डूइंग एनेस्थीसिया टेक, आईसीयू टेक, ओटी टेक की तो ट्रेनिंग ऑलरेडी जारी है हमारे पास। तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी ट्रेनिंग जारी है वो किसी अदारे से एफिलिएटेड है या जी, कितने साल की डिग्री है? ऑफकोर्स अभी जो है हमारे पास जो नर्सिंग है वो तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से होगी, ठीक है जी, और उनका इंस्पेक्शन भी हो गया हमारे पास। और उसके अलावा जो अलाइड हेल्थ है वो अलाइड हेल्थ सर्विसेज से। डिपार्टमेंट जैसे पाकिस्तान में एक अलाइड हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया हुआ है। जो हमारी जो कार्डिक सर्विसेज है ना, वो पाकिस्तान कार्डिक सोसाइटी, पाकिस्तान इंटरनेशनल कार्डिक सोसाइटी, ये कार्डिक पाकिस्तान कार्डिक रजिस्ट्री है, वो तो मैंडेटरी होता है ना। जी जी, वो तो हम सब उनसे जी, वो तो आप आपसे रिलेटेड ही है। ठीक है, ठीक है। तो गाइस, वो बच्चे जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जैसे बोला है रिजवी साहब ने और डॉक्टर शफीक ने कि नर्सिंग है, आने वाले दिनों में ये नर्सिंग स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं। अलाइड हेल्थ के प्रोफेशन जैसे OR टेक्नीशियंस हैं, ECG टेक्नीशियंस हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस हैं, तो वेरी सून ये प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। और वो पेशेंट जो इस इलाके को कवर कर रहे हैं या इस कराची के रहने वाले हैं, उनके लिए एक खूबसूरत अदारा है शेड हॉस्पिटल, शेड फाउंडेशन, जो कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल इज़ अ पार्ट ऑफ द शेड फाउंडेशन। तो जैसे अभी डॉक्टर शफी साहब ने बोला कि ये इंटीरियर सिंध में भी ये पानी मुहैया करते हैं, और भी इनके भी हॉस्पिटल्स भी हैं इंटीरियर। नहीं, मेन हॉस्पिटल तो यही है। एक इनका सिस्टर हॉस्पिटल है यहाँ से कोई 8-9 माइल दूर, जी जी, उस इलाके में ठीक है। है। तो वो उसमें गायनी का सेटअप भी है, इमरजेंसी सेटअप भी है, जनरल मेडिसिन भी है, तो वो भी रन करते हैं। अच्छा, ये रन कर रहे हैं, तो उसमें भी चैरिटी बेस्ड ही है? हाँ, उसमें भी यही मतलब उसमें तो था चार्जेस और भी शायद कम है। और मैं एक दफ़ा गया था देखने। मेरा ख्याल है जनाब, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, पैसा हर बंदा कमाता है, लेकिन जो इंसानियत की खिदमत करना ये हर बंदे के अख्तियार में नहीं है, और अगर वो है तो सही है, लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते। शेड हॉस्पिटल, शेड फाउंडेशन और ऐसे लोग जो इन्वॉल्व हैं चैरिटी में, तो आप सब जो ज़रूरतमंद हैं वो ज़रूर शेड फाउंडेशन में आएँ और अपना इलाज करवाएं, और कम पैसों में इलाज करवाएं। एक बहुत बड़ी एक जो है ना, एक आपके फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मैं 3 आदमियों का नाम भी आपसे अर्ज कर दूँ। एक तो मुनाफ अलाना साहब हैं। क्या नाम है? मुनाफ अलाना साहब, नाफ जो अलाना। हमारे चेयरमैन हैं, वही शेड फाउंडेशन के। जी जी, हाँ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हारून साहब हैं। हारून साहब। और एक और साहब है बीच में जो बिल्कुल ही यानी कि वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो आरिफ साहब। आरिफ साहब। हाँ, तो ये और भी बहुत से लोग हैं। ये लेकिन main बेस team है फेस हमारी। यही है कि उन्होंने ये स्टार्ट किया और ये वो इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इन्वॉल्व है। इसमें डॉक्टर शफीक जो है क्योंकि यूके से आए हैं, और ये सिर्फ खालिस्तान इसी बुनियाद पे शिफ्ट हुए। तो मुझे डॉक्टर शफीक से 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट करने, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। डॉक्टर शफीक, आपने यूके में काम किया, और आप हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो यूरोप में या US में सेटल्ड हो। आप वहाँ से वापस और फिर चैरिटी और फिर खिदमत, ये क्या जज्बा और कैसे आप? असल में देखिए,
काम तो उधर वो बहुत किया, वो जो है इंग्लैंड में, लेकिन शुरू से ख्वाहिश में हैदराबाद का हूँ बेसिकली। जैसे आप हैदराबाद सिंध के। ठीक है जी। और वहाँ पे असल में हुआ ये कि मेरी जो वालदा है वो, उनको बहुत छोटी उम्र में, कुछ 40-45 साल की उम्र होगी उनकी, हार्ट अटैक हुआ, मिस डायग्नोस हुए, ओह माय गॉड। और वहाँ पे वो कसक एक दिल में अभी भी मेरे, वो हैदराबाद में थी। हैदराबाद में। जी जी। तो मैंने कहा चले अगर मेरे आने से किसी की माँ बहन बच जाए, और वो किसी ने कहा है ना कि ये सही है, दुश्मने कातिल ने काट दिया रगे जान, तो फिर क्या हुआ, मैं रगे जान दोबारा में हूँ। हाय हाय वाह हाँ, सुभान अल्लाह। जनाब देखें ऐसे कम लोग होते हैं। आज का जो दौर चल रहा है ना सर, आज के दौर में लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं ज्यादातर, जो सच है। आप जितने भी स्किलफुल हैं, आप जैसे लोगों का वापस आना है बहुत बड़ी उसमें बात एक और बात है। देखिए हमारा मेरा ईमान और हम सबका ईमान है कि रिस्क तो अल्लाह देगा, अल्लाह ही देता है, बिल्कुल इसमें तो कुछ अच्छा रिस्क वही परेशानी होती है ना, वो रिस्क छोड़ देना, अपना काम करें, मेहनत करें, रिस्क को कहीं ना कहीं से दे देगा। आप मुझे ये चीज़ बताएं, आप यूके की लाइफ को और अब की लाइफ में कोई आपको कोई रिग्रेट है? अच्छा नहीं, रिग्रेट तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखिए अभी मैं एक बात बताता हूँ। जी अभी मैं नीचे गया, मैं आपसे बात कर रहा था, एक बच्ची लड़की आई, जी जी जी। जान सेफ होगी, वो सेटिस्फेक्शन जो पैसों में नहीं आ सकती, जो आपने जान बचाई है। मैं आपको याद नहीं, मैं आपने मेरे बच्चे बेटे की के लिए काम किया था, वो बच गया, वो ठीक है, मेरे पास और तो कुछ नहीं है। मैं उस 6 महीने से उसके घर में शहद का छत्ता था, शहद का छत्ता? तो कह रहा मैं शहद इकट्ठा करता लाया हूँ, और इतनी बोतल थी सिर्फ, वो शहद की बोतल मुझे देके आपके लिए ले, और वो जैकोबाद से आया था। ये देखें उनका प्यार आपके लिए। तो कहने लगा मैं सिर्फ ये शहद इकट्ठा कर रहा था 3-4-5 महीने से, आपके लिए इकट्ठा हो गया, मैंने कहा यही है आपके लिए। सर और ये मुझे वो प्यार- शहद का छत्ता देके, वो बोतल देके, और चला कहता मैंने और कोई काम नहीं, कुछ नहीं है। मैं तो बेचारा सुबह 6 बजे से बैठा हुआ है सिर्फ आपसे मिलने के लिए और आपको शहर गिफ्ट करने के लिए। माशाल्लाह। तो सर ये देखें जनाब, अब अभी हम शेड हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग रूम में और ऑपरेटिंग रूम के साथ इनके स्टाफ के साथ, और रजीब साहब जरा थोड़ा सा स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल। न्यू एस्टैब्लिश्ड कार्डियक ऑपरेटिंग रूम है, स्टिल नॉट ऑपरेशनल, ओके विल बी ऑपरेशनल विद इन 2 वीक्स नेक्स्ट। ओके ये वाई थिएटर, इसके अंदर रेगुलर फ्लो भी लगाया हुआ और नेगेटिव प्रेशर भी। अच्छा जी। सो ये दीज लाइट्स, So guys, just रजीब साहब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। You know the meaning of the negative pressure. So negative pressures means कि आपके पास ये जो ये एरिया, ये negative pressures का है, ताकि जो जर्म्स हैं वो मरीज तक ना पहुँचे, ये सख्त हो जाते हैं। ऐसे ही है रजीब साहब, नेगेटिव है और pressures। दूसरा एग्जॉस्ट, दूसरा वो जो वहाँ से ये देख लें, ये एग्जॉस्ट होगा जितनी भी आपकी जो 18 times per hour। 18 times per hour। और ये आपका अमला है, ये हमारा मिस्टर कबीर अहमद जो है हमारे फर्स्ट एंड है। ठीक है जी। मिस्टर अलवास कामरान अलवास कामरान, जी, मिस्टर यहाँ देखें तो सागर। आपको सागर अब्बास है, हमारे गेस्ट नर्स है, वेरी नाइस। और ये हमारी नर्स मैनेजर है बैर। हमारा नर्स मैनेजर है। मैं ये जो देख रहा हूँ कि आपके पास हार्ट लैंड मशीन भी रखा हुआ है आपने, जी, जी। और हीटर कूलर भी। तो इसे इट्स मीन दैट आप फ्यूचर में यहाँ कार्डियक सर्जरी, ये कार्डियक सर्जरी ऑपरेटिंग, आइसोलेटेड कार्डियक। तो ये फ्यूचर में आप कार्डियक सर्जरी यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी कार्डियोलॉजी तो फंक्शनल है। सो यू आर वेरी सून टू स्टार्ट विद द कार्डियक सर्जन। सो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके हॉस्पिटल के लिए कि तरक्की हमारी करें। लाइट्स लगी है, इसके अंदर कैमरा है जो ऑटो फोकस है, एंड दिस कैमरा कैन बी ट्रांसफर सर्जरी टू द स्कूल ऑफ नर्स। स्कूल ऑफ नर्सिंग। आपके पास यहाँ मॉनिटर है या यहाँ भी आप देख यहाँ सकते भी। हैं? अच्छा जी, वो दिखाइएगा पीछे, ये जी इनकी LCD लगी हुई है, तो जो सर्जरी यहाँ हो रही होगी तो वो कैप्चर्ड वहाँ हो रही होगी। प्लस स्कूल ऑफ नर्सिंग में भी केस हाँ, जैसे आप कुछ प्रोग्राम्स कर रही हैं और आप यू वांट टू शो देम द प्रोसीजर, तो आप उधर दिखा सकते हैं। तो दिस इज अ बेहतरीन काम है, और नॉर्थ कराची एरिया में इतना बड़ा प्रोग्राम सेटअप हमने लगा ये दिया। 2 थिएटर हमने बनाए हैं साइमल्टेनियसली, और दोनों एट अ टाइम काम कर रहे तो आप कुछ कहना चाहते हैं? हैं। सागर साहब। फील्ड के लेट से बहुत अच्छा सेटअप है, क्योंकि हमने इससे पहले तबा में भी काम किया है, तबा में भी ऐसी टेक्नोलॉजी ली, लेकिन यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी, ये advanced technology है। अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आप कुछ कहना चाहते थे? आप कबीर साहब, सर ये ग्रोइंग सेटअप है, तो इंशाल्लाह इसके साथ मज़ीद आप जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज जो है यहाँ पर अवेल करते रहेंगे, और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर सेटअप को बनाएंगे। कामरान। इंशाल्लाह ये चीज़ बहुत हमारी डेवलप होगी और इससे हमारा रिलेटेड सारे सक्सेस। And let me introduce another guy, Mr. Anis. अनीस Anis is साहब। a senior cath lab manager. अच्छा जी, कैथ लैब मैनेजर अनीस साहब हैं।
तो आपकी तो कैथ लैब तो रन हो ही रही है। जी, जी। तो आप कौन कौन से प्रोसीजर्स कर चुके हैं अभी तक यहाँ पे? अभी तक जो हमारे पास जो प्रोसीजर हुए हैं वो तकरीबन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो गई थी। और परमानेंट टेस्ट में जो डालते हैं वो भी हुए हो हैं। गया। नॉर्मल स्टडी होती है बहुत लाइक जो है ना, जी क्या? वो भी हुई हमारे पास। प्राइमरी पीसीआई भी हुई। प्राइमरी पीसी सेलुलर जी जी, हमारे पास जो फॉर वैसे एंजियोग्राफी होती है सर की, जो एंजियोग्राफी कराते हैं वो भी होती है हमारे पास। आपके हो जी रही जी, हो रही है तकरीबन। हमारे पास जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शफीक साहब हैं यूपीए से हैं, और वो इस चीज़ को रन करते हैं। जब तक ये बेसिक यहाँ पे था नहीं, इस एरिया के हिसाब से जो है ना कार्डियक सेटअप होना ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि यहाँ से अगर कोई पेशेंट को हार्ट अटैक होते तो सफ़र करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। इस एरिया की नीड की वजह से यहाँ पे सेटअप, कार्डियक सेटअप भी लगा है, और कैथ लैब के हवाले से कैथ लैब होना ज़रूरी है। और प्राइमरी पीसीआई अब तक हम तकरीबन 8-10 केसेस वगैरह कर चुके हैं। जी Can you show the cath lab? क्या हाल जी। है गाइस? अभी हम जाते हैं और कैथ लैब को देखते हैं कि ये तो ऑपरेटिंग रूम था जो कभी फंक्शनल होने जा रहा है, लेकिन इनका जो कैथ है वो तो ऑलरेडी फंक्शनल है। सो जी। विल गो देयर। हाँ जी। ये कैथ लैब है। ये आपका कैथ लैब जी, है। पूरा कैथ लैब ये रूम है, इसमें जो है ना ये इसकी मशीन यूज़ की जाती है, और लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास जो अच्छा। है। ये माउंटेड है, और इसके जरिए जो है ना बिल्कुल इजीली जो भी केसेस वगैरह होते हैं वो आराम से कर सकते हैं ना, ठीक है, मूव भी कर सकते हैं। अगर हमें लेग स्टडी करवानी पड़ती है तो पूरी रोटेट होती है 360 डिग्री। जी। 360 डिग्री। और हमारे पास जो है ना लेटेस्ट जो है ना ये आईवस मशीन है। आईवस मशीन का मूव इधर करिएगा। ये आईवस मशीन हमारे पास अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। जो हमारी एंजियोग्राफी होती है उसमें जो आर्टरीज वगैरह होती है उसके अंदर का अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, कि देखते हैं कि डायलेट है, आगे हमें स्टैंडिंग करनी चाहिए, नहीं करनी नहीं करनी चाहिए। चाहिए। तो पूरा प्रोसीजर होता है, तो इसके बाद ये इस काम की भी हमारे पास शुरू होती है। और इसके अलावा एरोटिक वेलुल पंप है, वो दिखाइए जो वो भी। यानी इतने कम पैसों में इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप दे रहे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह मैं आपको खुश रखे। ये जो बैलून पंप ये है, डेटा बैलून स्कोप पंप है, है। CS300। ड्यूरिंग अब प्रोसीजर अगर कोई इस तरह के क्रिटिकल कंडीशन होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। प्रेशर ड्रॉप होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन तो जो पेशेंट होता है लेफ्ट में इस तरह की केसेस वगैरह की जाती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। और ये लेटेस्ट सारी चीज़ें जो है ना कैथ लैब में होनी चाहिए, तब जाके हम जो है ना कैथ का मतलब कि रन कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। वेंट वगैरह के बारे में बताइए, क्या इसका क्या काम होता यूज़ है? करते हैं, ये ओटा इसलिए यूज़ करते हैं जिस तरह हमारे पास कोई एंजियोग्राफी होती है उसके ग्राफ अगर चेक करते हैं, अगर कोई ग्राफ नहीं मिलता एओर्टा तो उसमें एओर्टा में जाके हम इसको फ्लैश देते हैं। फ्लैश देने के साथ जितनी मुख्तलिफ जो आर्टरी होती है, ग्राफ होते हैं, हमें सामने नज़र आ जाती है। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा वो जो इंजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं वो उसमें भी इसका अमल है या नहीं, बस इसका सिर्फ है कि इसका एक डोजेज होती है प्रेशर के जरिए, वो डाई एक इंजेक्ट specific की जाती pressure से है। डाई जी, जी, इंजेक्ट जी, करते हैं। डिसाइड की जाती है। ठीक है। वो स्पेसिफिक वो डाई इंजेक्ट करके उसमें मुख्तलिफ आर्टरीज वगैरह ना वो सामने शो अप हो जाती है, जिसके जरिए हमें पता चल जाता है। क्योंकि ज़्यादा डाई देते ही नहीं है, वजह यह है कि पेशेंट को इशू होता है जिसका किडनी फेलियर होता है, failure, ज़्यादा हम नहीं हाँ। दे सकते इस वजह से। बाकी लेटेस्ट है हमारे पास वेंट भी हैं और डिफेक्ट भी हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं तो तभी कैथ लैब कैथ हो लैब। सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर यानी सकते। इट्स मीन सिंपल वर्ड्स में कि कंप्लीट जो है ना सेटअप है जी, पूरा setup है। कैथ लैब का। और इसके अलावा हमारे जो स्टैंड वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं ना, बैकअप सप्लाई जो है ना वो की है इसका। अच्छा इसके साथ हमारे पास जो स्टैंड वगैरह हैं यूके के हैं। और इसके अलावा जो ग्राफ मास्टर होते हैं ये ज़रूरी होते हैं, इस वजह से होते हैं कोई भी अगर प्रोसीजर हम करते हैं तो उसमें कोई डायसेक्ट हो जाती है आर्टरी, उसको कवर करने के लिए ग्राफ मास्टर यूज़ किया जाता है। अच्छा। जी, और सारे यूके ये स्टैंड वगैरह हैं वो बैलून वगैरह हाई क्लास। कभी ऐसा हुआ कि कोई आर्टरी डायसेक्ट हो? जी हुआ भी ऐसे बहुत सारा तेल बहुत कम इस तरह होते हैं, मगर ये कभी हो सकता है, कभी हो सकता है। ये स्टूडेंट भाई में हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, अवेलेबल है। ये नहीं होगी तो कैथ नहीं है। देखिए हम तो सारी चीज़ें एफडी अप्रूव्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट जी। रीयूजिंग सिंगल थिंग। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी। और फाउंडेशन में और आप बिल्कुल यानी कि फर्स्ट हैंड चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप मरीज की लाइफ को एक बड़ी अहमियत दे रहे हैं। That was the कमर्शलाइज नहीं है ना ये, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। बहुत आप यू कैन सी द स्टाफिंग इवन, वी हैव द बेस्ट स्टाफ ऑफ द टाउन। लोग खुश हैं, स्टाफ खुश है। हम मुझे लग रहा है कि वो हैप्पी है सारे। और और जितने भी केसेस द बॉस इज हैप्पी देन द स्टाफ इज आल्सो। ये बात किसी की सही। थैंक यू सो Thank you, मच, sir. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रिकवरी रूम है,
जी जी। इस रिकवरी रूम का खास बात ये होती है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिकवर होने के लिए आ रहा है, यानी ऑपरेशन के बाद आप यहाँ पे फौरन करेंगे। यहाँ ले आते हैं। तो दिस रिकवरी रूम एज इक्वल एज ICU, It look like ICU है, ऐसे whatever लग the रहा है। equipment which we have in the ICU we have over here, तो वो सारा वो मैकेनिज्म कौन से होता है। इक्विपमेंट्स हैं जो आप ICU में और इधर भी देखिए हैं, मॉनिटरिंग उसमें- चाहिए इसको, नॉट ठीक अ है। मॉनिटरिंग, इन्वेसिव मॉनिटरिंग चाहिए। ठीक है। नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव, ठीक है। वो चाहिए होता है। यू नीड अ क्रैश कार्ड, डीफेब चाहिए होता है। आप लोग डीफे में हैं जी यहाँ जी, पे? क्रैश कार्ड भी है, डीफेब भी है, और आप आगे तो आपको दिखा दूँ। और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रलाइज, अच्छा ये के बाद देखें जो देन डीफे पड़ा। वी हैव द सेंट्रलाइज एयर, ऑक्सीजन एंड अच्छा, वेरी नाइस, वेरी ऑल नाइस। ओवर द हॉस्पिटल सेंट्रलाइज चल रहा है। दिस इज बिग फैसिलिटीज। उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, सेम के अंदर कि हम आप वेंटिलेटर भी है हमारे पास, अपना ऑन वेंटिलेटर है रिकवरी रूम का जो यहाँ लगाते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप ECG मशीन अवेलेबल है, इन केस ऑफ एनी ECG चेंजेस अगर मॉनिटर आपको बताता है तो फौरन आपको डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं। तो आपका जो रिकवरी का स्टे है अमूमन 4 घंटे, 4 घंटे के बाद आप इसको मूव कर देते हैं वार्ड में या HDO में, और जहाँ भी आप डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट। ठीक है। तो अगर वो उसकी कंडीशन तो बिल्कुल आपके स्टेबल है तो उसको रिकवरी भेज बेड देते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 अच्छा 6 बेड छह रिकवरी बेड है, बहुत 2 बेहतर। ऑपरेटिव रूम को ये कवर करता है, प्लस 1 एंजियोग्राफी कवर करता है। तो इन 3 चीज़ों के लिए ये 6 बेड काफ़ी है। वी हैव द एक्सीलेंट एंड हाईली क्वालिफाइड स्टाफ फॉर द पोस्ट जो यहाँ पर रिकवरी इज 1 to 1 है या के इसका रेशियो तो 1 to 1 होता है। 1 to 1 है, हर Recovery मरीज के is लिए एक 1 to नर्स आप 1, दे रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।